लेकिन सहारा में जिनका पैसा फंसा उन पैसा को लौटाने के लिए सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। हम पहुंच चुके हैं भाकपा माले के कार्यालय, नगर कार्यालय में, जहां लोकसभा इलेक्शन के लेके आज एक बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आइए जानते हैं इस बैठक के बारे में भाकपा माले के कार्यालय से। भाकपा माले की आज जिला कमेटी की बैठक हुई है और आप जानते हैं कि पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव है वो मुख्यतः दो धारा के बीच है, एक है एनडीए और एक है इंडिया। एनडीए गठबंधन तानाशाहों का, घमंडियों का और देश के तमाम संसाधन को कॉरपोरेट के हवाले कर देने वाले का गठबंधन है। लोकतंत्र को ख़त्म वो कर देना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस गठबंधन के खिलाफ हम लोग का इंडिया गठबंधन है। उस इंडिया गठबंधन के हिस्सा भाकपा माले भी हैं और भाकपा माले वैसे तो हम लोग पूरे देश में इंडिया गठबंधन के ज़रिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर माले की बात करें तो माले बिहार में 3 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आरा, काराकाट और नालंदा। आरा से हमारे जो प्रत्याशी है सुदामा प्रसाद ज़बरदस्त संघर्षशील हमारे नेता रहे हैं और तरारी से जो है 2 बार विधायक भी रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो वो हमारे वहाँ से प्रत्याशी हैं। काराकाट से हम लोग का जो प्रत्याशी हैं वो कॉमरेड राजा राम सिंह हैं। राजा राम सिंह सिविल इंजीनियर थे, अपनी नौकरी छोड़ करके वो भाकपा माले के सक्रिय राजनीति करना शुरू किए और ओबरा से वो विधायक भी बने और पार्टी के सेंट्रल कमेटी में हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जो बिहार में है उसके वो कोऑर्डिनेटर भी है, कन्वेनर भी हैं और जो देश में किसान आंदोलन हुए हैं वो बड़े किसान आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं, तो वो काराकाट से हम लोग के पार्टी के प्रत्याशी हैं। तीसरा जो हम लोग का सीट है नालंदा, तो नालंदा से हम लोग का संदीप सौरभ हैं। संदीप सौरभ हम लोग के छात्र संगठन है आयसा से जुड़े रहे हैं। जेएनयू में वो सेक्रेटरी के पद पे भी 2013 में जीते थे। अभी वो पाली से विधायक हैं और उनको नालंदा गए हैं, वो नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों जगह ज़बरदस्त माहौल है और तीनों जगह हम लोग सीट बहुत भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। अभी आपकी जो पार्टी मुद्दा क्या है, मतलब हर एक पार्टी अपना अपना मुद्दा लेकर कुछ चल रही, क्या मुद्दे पर लेकर आप लोग लड़ेंगे? देखिए, हम लोग का मुद्दा जो है देश में जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है, मोदी जी का जो सरकार है, ये सरकार देश के तमाम संसाधन को कॉरपोरेट के हवाले कर रही है। तो अपने देश के तमाम संसाधन को हमें बचाने की जंग हम लड़ रहे हैं। ये मोदी सरकार देश में जो जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है उस अधिकार को ख़त्म कर देना चाहता है, तो उसके खिलाफ हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, धर्मनिरपेक्षता है, उसको ख़त्म कर देना चाहती हैं, तो हम उस गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। इस देश के जो किसान हैं, जो अन्नदाता है, उस अन्नदाता के सवालों पर जैसे उनके एमएसपी की मांग है, उनकी मंडी का मांग है, तो इस मांग को वो पूरा करने के लिए जब वो दिल्ली जा रहे थे तो उनके रास्ते में किले सरकार बिछा दिया। तो हम उन किसानों को एमएसपी की मांग के लिए लड़ेंगे। श्रम कानून में संशोधन करके और ये श्रम कानून में संशोधन करके काम के जो 8 घंटे थे सरकार ने उसको 12 घंटे कर दिया। तो हम उन मजदूरों के लिए बेहतर जीवन के लिए 8 घंटा काम के फिर माहौल बने, ये हमारे मुद्दा है। ये सब मुद्दे को लेकर के हम लोग फिर बिहार के अंदर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के सवाल पे हम लोग का फिर सक्रिय रहे। महागठबंधन की सरकार इस दिशा में कुछ पहल भी की, लेकिन चीज़ें रुक गई हैं।
इस लड़ाई को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं बिहार के अंदर लोगों की जो नौकरी मिले वो ठीका पट्टे का नौकरी नहीं मिले, बल्कि अस्थाई नौकरी मिले, अस्थाई राजकर्मी को उसको दर्जा मिले। बिहार में जो स्कीम वर्कर्स हैं, जिसे स्कीम वर्कर्स को बहुत कम पैसे दे करके सरकार काम कर रहा है, उस स्कीम वर्कर्स को एक बेहतर मानदेय मिले, इसके लिए करके हम लोगों की लड़ाई है। हम लोग की लड़ाई है कि ये जो देखें, अभी आप लोग देखे होंगे कि जो ये शिक्षक थे गेस्ट शिक्षक, तो गेस्ट शिक्षक को हटा दिया गया है। गेस्ट शिक्षक पटना में सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उन पर ज़बरदस्त लाठियां चली, उनको जो है हाजत में बंद कर दिया गया। तो गेस्ट शिक्षक को अस्थाई नौकरी मिले, इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग मैदान में हैं। हम सहारा में लाखों लोगों का मेहनत की कमाई सहारा ने बुरा लिया और उसकी रिकवरी की बात में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है कि लोगों को, तमाम लोगों को पैसा मिले, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार इसकी कोई गारंटी नहीं दे रही है। मोदी सरकार बहुत गारंटी की बात कर रहा है, लेकिन सहारा में जिनका पैसा फंसा उन पैसा को लौटाने के लिए सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही है। तो यही सब हमारा मुद्दा है, जो बिहार के जनता का मुद्दा है, देश के जनता का मुद्दा है, वही हमारे चुनाव का एजेंडा है। उसे इतर कोई दूसरा एजेंडा थोड़े है। नालंदा हॉट सीट बन गई, मतलब नीतीश के गढ़ में आपकी पार्टी लड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? नीतीश कुमार बहुत विकास की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग नालंदा में देख रहे हैं कि नालंदा में भी जो सरकारी सर्वे आया, वो सर्वे में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ बहुत लोगों को अभी भी पक्का मकान नहीं मिला है, वो फूस के झोपड़ी में रह रहे हैं। इसकी आबादी करीब 30% से ऊपर बनती है जिनको अभी भी पक्का मकान नहीं है। हम लोग देख रहे हैं सरकारी नौकरी अभी भी मात्र बिहार में 1.5% है और प्राइवेट जॉब अगर मिला दीजिए तो कुल 5% जॉब है लोगों के पास। हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के अंदर अभी भी 34% लोग वो गरीबी रेखा के नीचे है, महज मात्र 6,000 पर गुजर बसर करता है। और ये सारी चीज़ नालंदा में भी मौजूद है जो नीतीश के गढ़ हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के जनता में ज़बरदस्त हम लोगों को लेकर के उत्साह है। कभी वहाँ 30-35 साल पहले CPI का सांसद हुआ करते थे लोग, उस पुराने दौर को याद करते हैं और वो पुराने दौर फिर से जो है लोग वापस लाना चाहते हैं नालंदा में। और हमारे उम्मीदवार को लेकर के, हमारी पार्टी को लेकर के और हमारी पार्टी के जो संघर्ष है उसको लेकर के ज़बरदस्त उत्साह वहाँ है और हम नीतीश जी का जो उम्मीदवार है उनको भारी मतों से हराएंगे। जी, परिचय अपना? जितेंद्र यादव, भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य हैं और राज्य कमेटी के भी सदस्य हैं। सुना आपने जितेंद्र जी को कि नालंदा के गढ़ में, नीतीश के गढ़ में किस तरह इनकी पार्टी जो है सो अपनी जीत दाखिल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतर गई है।